जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल। हम अपने YouTube चैनल गीता तत्व ज्ञान पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक हरियाणा के खरक कला गांव में रामपाल जी के भक्तों और गांव वालों के बीच मारपीट हो गई है और कुछ गांव वाले घायल हो गए हैं जो PGI जैसे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो आपके भाई के अंदर जो सूक्ष्म कवि बैठा है उसका दिल द्रवित हो गया है दोस्तों, और वह इस पर 4 लाइनें कविता लिखा है और कविता के माध्यम से इन भक्तों को कहना चाहते हैं कि एक इंसान को भगवान क्यों बनाते हो, क्योंकि ये पता चला है कि वहाँ पे रामपाल जी भगवान की जय का नारा लगा है। उसी के बीच में गांव वाले और रामपाल जी के भक्तों पे झड़प हुआ है जिसमें गांव वाले घायल हो गए हैं। वहाँ पे अधिक मात्रा में रामपाल जी के भक्त थे। दोस्तों, किसी भी गांव में जा कर के मारपीट करना एक सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि गांव के वासी जो ज़्यादा होते हैं और सामान्य व्यक्ति बाहर से जाएंगे वो कम होंगे। यहाँ पे ये सुनिश्चित तौर पे लगता है कि कोई योजना बनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा रामपाल जी के भक्त रहे होंगे, तभी वो गांव के लड़कों को मार दिए हैं। तो इसी पे आपका ये भाई एक छोटी सी कविता लिखा है जो वीर रस से प्रेरित है और समाज को एक संदेश देनी चाहती है। जैसे भगत समाज है, इस भगत समाज को एक संदेश देना चाहता है। तो आइए कविता को चालू करते हैं और आपके सामने रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कविता का हेडलाइन है भक्ति का असली रूप क्या है। इसके पहली कड़ी में कवि कहते हैं, खरक कला की राहों में एक दिन ऐसा तूफान उठा, नारों की गर्मी में अचानक मानवता का दीप बुझा। यानी कवि कहते हैं दोस्तों कि खरक कला की राहों में एक दिन ऐसा तूफान उठा, नारों की गर्मी में अचानक मानवता का दीप बुझा। रामपाल भगवान की जय जब आसमान में गुजी थी, भावनाओं की लहर उफनी पर समझदारी वही कहीं दबी थी। दोस्तों, यह घटना इस कारण से हुई है कि वहाँ पे रामपाल के जो भक्त हैं वो रामपाल भगवान की जय के नारे लगा रहे हैं। एक मामूली सा इंसान जिसको ज्ञान विज्ञान का भी पता नहीं है, उस मामूली से इंसान को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। और इस नारे पे गांव वालों ने जब विरोध किया तो वहां पे मारपीट कर दिया। ठीक है, उसी पर एक कवि कविता बोल रहे हैं। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि गांव वालों ने बस इतना कहा, गांव वालों ने बस इतना कहा, वो इंसान है भगवान नहीं। शब्द थे सत्य पर सत्य भी, ना कोई अपमान ना कोई कमी। दोस्तों, इतना शब्द कहना कि वो इंसान है भगवान नहीं है रामपाल, यह कोई गलत नहीं है। ठीक है, इनकी धारणा में भगवान का ये स्वरूप बताते हैं कि वह सशरीर आता है और सशरीर जाता है। तो रामपाल तो माता के गर्भ से आए और माता के गर्भ से आए हैं और शरीर छोड़ के जाएंगे, तो फिर ये कैसे भगवान हो गए। लेकिन फिर भी भक्तों ने मारपीट किया है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि पर भक्तों के दिल में आग भड़ गई। यानी जैसे ही गांव वालों ने बोला कि रामपाल भगवान नहीं है, एक इंसान है, तो भक्तों के दिल में आग भड़क गई। क्रोध की आंधी चल पड़ी, जहां भक्ति होनी थी पवित्र वहीं हिंसा की दीवार खड़ी। ठीक है, अब वहां पे जहां पे पवित्र माहौल भक्ति का होना चाहिए था, अब वहां पे हिंसा हो गया, मारपीट हो गई। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, लाठी चली इंसान गिरे, 3 घायल जमीन पर पड़े। बताओ कैसी भक्ति है वो जो दूसरों का लहू बहाए पड़े। यानी यह भक्ति कैसी है दोस्तों, जो दूसरों का खून बहाती हो। मारपीट में गांव वाले बताया जा रहा है कि 3 लोगों को चोट लगी। ठीक है, अगली कड़ी में कवि कहते हैं, क्या ईश्वर प्रेम सिखाते हैं या नफरत के बीज बोते हैं। जो ईश्वर हैं, यदि रामपाल भगवान है, तो क्या वो प्रेम सिखाते हैं कि नफरत के बीज बोते हैं। क्या भक्त वही कहलाते हैं जो मासूमों पर वार करते हैं। भक्त उन्हें कहते हैं जो मासूमों पर वार करते हैं। उन्होंने क्या गलती किया था, उन्होंने सही कहा था कि वो रामपाल भगवान नहीं, एक इंसान है। ठीक है, अगली कड़ी में कवि कहते हैं, नहीं भक्ति या हरगिज नहीं, धिक्कार कर रहे हैं कि यह कोई भक्ति नहीं है, ये तो अधर्म का काम हुआ। जहां करुणा मर जाती है वहीं पाप का जन्म हुआ। कह रहे हैं कि यह अधर्म है, जहां पे करुणा दया मर जाती है वहीं से पाप का जन्म हो जाता है, यह कोई भक्ति नहीं। अगली कड़ी में कवि कहते हैं, सच्चा भक्त तो वह होता है जो अपशब्द भी सुनकर मुस्कुराए।
कबीरदास जी ने कहा था, बुरा देखकर मैं चला, मिला न बुरा कोई, जो अपने अंदर ढूंढिया मुझसे बुरा न कोई। या उन्होंने ये भी कहा था, अब इन लोगों को लगा दोस्तों कि हमारे गुरु जी की निंदा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है। ठीक है, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि जो आपकी निंदा करता है उसको नियरे राखिए, अपने आंगने में राखिए, उसकी कुटी छवा दीजिए। उससे क्या होगा, बिना साबुन का तन स्वच्छ हो जाए। यानी जो निंदा करेंगे दोस्तों, तो आपकी कमी की ही निंदा करेंगे वो, तो उसको सुन करके आपके जो तन है, जो शरीर है, वो स्वच्छ हो जाएगा। ये कबीरदास जी कहते थे। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग निंदा करते हैं, हम लोग विरोधी हैं। नहीं, हम लोग किसकी निंदा करते हैं? अज्ञान की निंदा करते हैं, ज्ञान की निंदा नहीं करते। वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं, सच्चा भक्त तो वह होता है जो अपशब्द भी सुनकर मुस्कुराए, जिसके दिल में प्रेम हो इतना कि हर तूफान को शांत बनाए। ठीक है, यदि कोई क्रोधी आ भी जाए तो भक्त क्या करता है, उसको शांत कर देता है। लेकिन यहाँ पे बस इतना ही कहा गया कि रामपाल को भगवान न बोलो, रामपाल के भक्तों ने मारपीट कर दिया। जो इंसान पर हाथ उठाए वह ईश्वर का दास नहीं, भक्ति का नाम लेकर हिंसा करे यह भक्त नहीं, पथ भ्रष्ट है। ठीक है, यह कोई भक्त का काम नहीं है। अगली कड़ी में कवि कहते हैं कि आओ मन में यह ठान ले, अब भक्ति को कलंक न बनने दे, रामपाल हो या राम कोई भी, ईश्वर को हिंसा न छूने दे। ठीक है, चाहे वो रामपाल हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कोई भी भगवान हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए भक्ति के नाम पे। ठीक है, वाद विवाद हो सकता है दोस्तों, प्रश्न उत्तर हो सकता है, क्योंकि भारत में सदा से ही वाद विवाद हुआ है, सदा से ही यहाँ पे ज्ञान चर्चाएं होती रही हैं, कोई आज नया नहीं है। ठीक है, शांति ही सत्य की राह है, बाकी सब भ्रम की चाल है। भक्त वही है जो प्रेम से जीते, न कि क्रोध से करे बवाल। यहाँ पे कवि साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि शांति ही प्रेम की मूल जड़ है और हर व्यक्ति को शांति बनाए रखना चाहिए, और भक्त वही है जो शांत रहे, ना कि वो मारपीट करे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।